अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही पुण्यकारक तिथि है। इस दिन किया गया कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया की शुरुआत 10 मई दिन शुक्रवार को प्रातः 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 11 मई सुबह 2:50 पर होगा। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई सुबह 5:49 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि किए जाने वाले सभी कार्यों में सफलता मिलती है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया में पूजा का समय 10 मई 2024 सुबह 5:13 से 11:43 तक रहेगा। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ, दान, तप, यज्ञ का बड़ा ही महत्व है। अक्षय तृतीया की तिथि बड़ी ही शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कामों का अक्षय परिणाम प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि आप जो भी सत्कर्म अक्षय तृतीया के दिन करते हैं, उसका लाभांश कभी नष्ट नहीं होता, वह कई गुना होकर आपको ही प्राप्त होता है। इसलिए इसे अक्षय कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व किन घटनाओं के कारण अत्यधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया का हिंदू और जैन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन कोई भी नया काम बिना किसी विचार भाव के शुरू किया जा सकता है। नया व्यापार शुरू करना, भवन अथवा भूखंड खरीदना, गृह प्रवेश करना, आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व अत्यधिक है। मान्यता है कि इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन और महाभारत युद्ध का भी समापन इसी तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार हयग्रीव परशुराम जी का धरा पर अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। जैन धर्म के पहले प्रवर्तक ऋषभ देव जी महाराज वर्षों की तपस्या के उपरांत इसी दिन गन्ने के रस से अपने व्रत का पारण किया था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन पुनः खुलते हैं और इसी दिन से चारों धाम की पावन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी पूरे वर्ष चरण वस्त्रों से ही ढके रहते हैं। इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए। उन्होंने कृष्ण जी को चावल दिए और चावल के बदले में कृष्ण जी ने उन्हें पूरा त्रिलोक ही दे दिया। खगोलीय घटनाओं से भी अक्षय तृतीया बड़ी ही पुण्यकारक तिथि है। सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत और पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के उपरांत जौ या गेहूं के सत्तू, ककड़ी, खीरा, चने की दाल का प्रसाद वितरण किया जाता है। पूजा के बाद फल फूल, बर्तन, वस्त्र आदि का दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। अक्षय तृतीया बसंत ऋतु के समापन और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन है। इसलिए इस दिन जल से भरे घड़े, पंखे, खड़ाऊं, छाता, खरबूजा, चीनी, चावल, नमक आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया अखंड सौभाग्य देने वाली तिथि है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती हैं। वर्तमान कल्प में माँ पार्वती ने इस तिथि को बनाया और अपनी शक्तियाँ प्रदान करके फलित किया। स्त्रियाँ इस
इस दिन व्रत करके हर तरह का सौभाग्य सुख प्राप्त कर सकती हैं। विवाह योग्य कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही है वे भी स्त्रियां इसका व्रत करके पूजा पाठ करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी बड़ा ही महत्व है। बिना पंचांग देखे हुए अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है।